सबसे पहले हम अंतिम दिन में हैं, इसका क्या प्रमाण है? इसका यही प्रमाण है कि ये अंतिम दिन है कि लोग विश्वासघाती, असंयमी और हर प्रकार की अच्छाई के बैरी हैं। आप आज इस वचन को सुन रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और समझिए। अगर आप प्रभु यीशु का नाम अपने मुंह से लेते हैं और आपकी लाइफ में वही पैटर्न है जो अंतिम दिनों की लाइफ के लोगों के पैटर्न है, यदि आपकी लाइफ में वही गुण, वही फल है जो इस अंतिम दिन के लोगों में है, तो आपका जीवन खतरे में है। इसका मतलब है आप प्रभु में बढ़े नहीं। प्रभु में आना और प्रभु में बढ़ना ये दो अलग चीज है। जब हम प्रभु में बढ़ते हैं, जब हम राज्य में स्थापित किए जाते हैं, हम वहाँ डिसाइपल्ड किए जाते हैं, हम जब वहाँ ग्रो होते हैं, हमारी लाइफ में बहुत से पुराने चाल चलन के पैटर्न ब्रेक हो जाते हैं। सो बहुत से विश्वासी हैं प्रभु यीशु के प्रति इमोशनल लव है, इनका जो प्रेम है सिर्फ इमोशनल है। बहुत से लोग सिर्फ अपनी ब्लेसिंग के लिए हैं। जब तक बिजनेस ठीक चल रहा है उनको किसी और चीज से कोई मतलब नहीं है। मैच्योरिटी में लोग बढ़े नहीं, ओहदे में नहीं बढ़े। वचन कहता है महिमा से महिमा में बढ़ते, विश्वास से विश्वास में। क्योंकि कई लोग नहीं बढ़े, प्रार्थनाओं में नहीं बढ़े, वचन के ज्ञान में नहीं बढ़े, अपने विश्वासी जीवन के अनुभव में नहीं बढ़े। इस सेवकाई में भी बहुत से लोग आते हैं, बहुत सालों से विश्वासी है, लेकिन उनका जीवन फल रहित होता है। बदलाव आने के लिए जीवन में कुछ चीजें जरूरी है। पैटर्न ब्रेक होने के लिए, मेरे साथ बोलेंगे पैटर्न का मतलब होता है एक रिपीटेटिव डिजाइन लाइफ का, एक रिपीटेटिव तरीका बिहेवियर का, एक रिपीटेटिव तरीका जीने का, एक एग्जाम्पल जिसको दूसरे फॉलो करते हैं, एक मॉडल जिसको हम लोग इस्तेमाल करते हैं दूसरों को गाइड करने के लिए। इस अंतिम दिन का पैटर्न क्या है? प्रभु का नाम लेंगे लेकिन प्रभु के सामर्थ्य को नहीं जानते, बोलेंगे प्रभु सत्य लेकिन सत्य को रेजिस्ट करेंगे। एक पैटर्न है रिलीजियस लाइफ का, जहां लोग प्रभु का नाम लेते हैं लेकिन प्रभु के पावर को नहीं जानते। ऐसे लोग सत्य को फॉलो नहीं करेंगे। ये चर्चेस ऐसे लोगों से भरा हुआ है। अगर आप भी इस चर्च में हैं, प्रभु को जानते हैं, प्रभु का नाम लेते हैं और आपकी लाइफ में ये पैटर्न है जो अंतिम दिन के पैटर्न है, तो आपका जीवन खतरे में है और कुछ आपकी लाइफ में चेंज। और वचन कहता है कि डेंजरस टाइम्स है, डिफिकल्ट टाइम्स है, पेरिलियस टाइम्स है, तकलीफ वाला टाइम है, खतरनाक टाइम है, ये परसिक्यूशन, सताव का टाइम है, ये ट्रायल्स का टाइम है। और इस टाइम का सबसे बड़ा चिन्ह क्या है? सबसे पहला चिन्ह, लोग स्वार्थी होंगे। क्या होंगे? स्वार्थी। परमेश्वर के से प्रेम करने वाले नहीं, सत्य से प्रेम करने वाले नहीं, न्याय से प्रेम करने वाले नहीं, लोग से प्रेम करने वाले नहीं, सेल्फिश, खुद से प्रेम करने वाले, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, बड़ी बड़ी बातें करने वाले, डींग हाँकने वाले, लालची, घमंडी। घमंड बहुत से रिश्तों को तोड़ देता है। घमंड हमको मजबूर करता है कि हम अधीन नहीं आए, हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बने, हम अकाउंटेबल नहीं हो। घमंड हमको फोर्स करता है हम अपने हिसाब से जिए, हम उन चीजों का सम्मान करें जिसका सम्मान करना चाहिए। ब्लैस्फेमस, परमेश्वर के निंदक, परमेश्वर की निंदा करने वाले, माता पिता की आज्ञा ना मानने वाले, अनथैंकफुल, वो लोग जो धन्यवाद नहीं देते, इनग्रैटिट्यूड, उनके मन में किसी चीज के लिए खुशी नहीं है, कोई धन्यवाद नहीं है, अपवित्र, बिना नेचुरल अफेक्शन के ट्रूथ ब्रेकर्स मतलब होता है वाचा तोड़ने वाले। ऐसे लोग जो किसी प्रकार की वाचा में विश्वास नहीं करते, अगर वो वाचा बनाते हैं वो जरूर वाचा तोड़ेंगे। क्या आप जानते हैं परमेश्वर वाचा का परमेश्वर है? गॉड कवनेंट के गॉड है और परमेश्वर के लोग कवनेंट के लोग होते हैं। जैसी जनरेशन हमारी जहां लोगों की बातों की कोई वैल्यू नहीं है, जीरो वैल्यू, उनके वाचाओं की जीरो वैल्यू है। क्यों? वो जो बोलते हैं वो करना नहीं चाहते। ट्रूथ ब्रेकर्स कितना पावरफुल वर्ड है, जो वाचा तोड़ते हैं। और सबसे पहले समझना है, ऐसे लोगों को परमेश्वर पसंद नहीं करते। स्वार्थी, सिर्फ अपने बारे में सोचने वाले, ऐसे लोग कभी सेवा नहीं कर सकते। अपने से आगे जाना पड़ेगा, वो काम करने पड़ेंगे जो पसंद नहीं है। वो परमेश्वर का प्रेम मोटिवेट करेगा उन जगहों पहुंचने के लिए, उन कामों करने के लिए जो हम करना नहीं चाहते। बड़ी बड़ी बात करने वाले, लालची। जब आप परमेश्वर के राज्य में आते हैं, आपको मुझे डिसाइपल होने की जरूरत। झूठे आरोप लगाने वाले, जो लोग गुस्से वाले होते हैं, घमंडी होते हैं, वो क्या करते हैं? उनको कोई पसंद नहीं आता, उन पे झूठे आरोप लगाने लग जाते हैं।
स्लैंडरर, किसी के नाम को खराब करने वाले, एक्यूज करने वाले। अगर आप एक्यूजर है, आप में शैतान में कोई फर्क नहीं है। शैतान भी एक्यूजर ऑफ द ब्रेदरन है, वो भी, उसका भी काम है दिन रात परमेश्वर के सामने लोगों पे आरोप लगाना। इनकॉन्टिनेंट मतलब उनमें कोई सामर्थ्य नहीं है अपने प्लेजर्स को रोक पाना, वो सिर्फ अपने प्लेजर के लिए जीते हैं। फियर्स, हार्ड लोग, हार्श लोग, कठोर लोग, जो जेंटल नहीं है, पर ऐसा धर्म जो सिर्फ कठोर लोग प्रोड्यूस करता है। और हर उस चीज के दुश्मन जो अच्छी है, विश्वासघाती, भरोसा तोड़ने वाले। हेडी का मतलब होता है जब आदमी भागता है और सोचिए एक आदमी भाग रहा है, उसका सिर सबसे पहले है। ऐसे व्यक्ति जो कोई भी काम बिना सोचे समझे करना चाहते हैं, इनको लाइफ में किसी भी चीज का क्या कंसिक्वेंसेस होगा इनको लगता नहीं, इनको सोचने की जरूरत है। विश्वासी ऐसे नहीं होते। आप नहीं समझते, आपको लगता है कि हमने सिर्फ प्रभु का नाम ले लिया, हम चर्च जाते हैं, दैट मीन्स वी आर बिलीवर्स, बात खत्म हो गई। विश्वासी ऐसे नहीं होते। रैश, कोई भी चीज करेंगे बिना डेलिब्रेशन के, कोई कंसर्न नहीं है, कोई उनको चिंता नहीं है इसका कंसिक्वेंसेस क्या होगा। फिर हाई माइंडेड, पफ्ड अप मतलब प्राउड, घमंड से ऊंचे उठे हुए, और सुख भोग से ज्यादा प्यार करने वाले, मतलब उनको कंफर्टेबल लाइफ चाहिए। आप जादू टोने वाले के पास जाते हैं और आप चर्च में जाते हैं, बहुत लोगों के लिए कोई डिफरेंस नहीं है। उनको सिर्फ अपनी प्रेजेंट लाइफ में कंफर्ट चाहिए। उनको मालूम ही नहीं अनंत जीवन क्या होता है, उनको मालूम ही नहीं परमेश्वर किसी के जीवन को कैसे बदलते हैं। उनकी लाइफ में कोई सीरियस परस्यूट नहीं, किसी चीज के पीछे सीरियसली नहीं जा रहे, और उनके भोग विलास में उनको कोई भी रुकावट नहीं चाहिए। ये अंतिम दिनों के लोगों का चित्र है। क्यों? ये परमेश्वर का नाम लेते हैं लेकिन अंदर से खाली है, बिना किसी रियल पावर के, अंदर से खत्म, एम्प्टी, करप्ट। अब मैं इस चित्र को दिखा के इस पैटर्न को दिखाना चाहता हूँ। ये अंतिम दिन के लोगों का पैटर्न है। अगर आप प्रभु का नाम लेते हो और आपकी लाइफ में भी ये पैटर्न है, आपका जीवन खतरे में, आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। ये वो लोग हैं जो सत्य को फॉलो नहीं करेंगे, ये वो लोग हैं जो सिद्धांत सीखना नहीं चाहते, ये लोग वो लोग हैं जो अधीन नहीं होना चाहते, ये वो लोग हैं जो रिस्पॉन्सिबल नहीं होना चाहते, ये वो लोग हैं जो विनम्र नहीं होना चाहते। अगर आपकी तकलीफें आपको तोड़ के परमेश्वर के करीब नहीं लाती, बेकार है आपका किसी भी तकलीफ से जाना। जब कोई परमेश्वर की महिमा का पात्र बनता है, परमेश्वर उसकी परिस्थितियों को भी इस्तेमाल करते उस व्यक्ति को तोड़ के अपने करीब लाके अपने अधीन लाते हैं। हर परमेश्वर से प्रेम करने वाले का अनुभव होगा कि उसकी परिस्थितियां उसको तोड़ती है। चाहता तो अपने मन की करने का, क्योंकि पैटर्न तो अंतिम दिनों का ही है, लेकिन परमेश्वर उसके जीवन को तोड़कर उसको तैयार करते हैं। और आज जब इस वचन को सुन रहे, पहले सवाल अपने आप से करना है कि अगर मेरे जीवन में कोई भी ऐसे अंतिम दिन का पैटर्न है, मेरे को उस पैटर्न से डिलीवरेंस चाहिए।